भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। आगे आनी जनता को भी सुख होगा इससे। अब प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा सत्यलोक से चलकर आता है। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म इस यथार्थ मार्ग को, यथार्थ ज्ञान को देने के लिए स्वयं चलकर आता है। उसको दुख उठाना पड़ा क्योंकि इन दुष्ट आत्माओं ने परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को फैलने नहीं दिया काल प्रेरणा से, और काल ने इनके अंदर वो बैड मैटर फीड कर दिया। स्वार्थ, मान बढ़ाई, राज तजना सहज है सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा ये दो दुर्लभ तजना। ये राज भी त्याग देगा इंसान, अपनी प्रिय पत्नी को भी त्याग सकता है, और जाके फिर प्रभु बनेगा महंत और संत और गुरु आचार्य। कहते इस मान बढ़ाई को नहीं छोड़ सकता। रिया जब तक छूटे नहीं कि भगवान निकट नहीं आ सकता, फिर क्यों खाऊंगा ड्रामा किया। हमने सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, मान भी, बढ़ाई भी, इज्जत भी, धन भी। जो तन भी जाएगा एक दिन, जो शरीर भी ना रहे। इस दृष्टिकोण से हमने कति विनम्र एक जीव बनकर रहना पड़ेगा। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86, ये वही ऋग्वेद है। सर्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और इसके बारे में लिखा है महर्षि दान सरस्वतीकृत। ये है मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र नंबर 26। पहले तो यहाँ पढ़े हम संस्कृत। इंदु पुनान अति गाहते मर्स विश्वानी कृष्णतम, यानी गा कर्णोन। हम ये दिखाना चाहेंगे निर्जनम हरियत कबीर अति, ये कबीर शब्द है, रे पूरा है, वैकई की मात्रा लगी हुई है, ये कबीर। यानी इसका सीधा अर्थ तो दास बताएगा। फिर इन्होंने जो अनुवाद किया है इसमें भी काफ़ी सुलझाया है जितना इनको मालिक ने बुद्धि दी। यज्ञ करने वाले यानी सत्य साधना करने वाले के लिए परमात्मा सब रस्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्न यानी संकटों को मर्दन करता है, नष्ट करता है, और उनको पवित्र करता हुआ यानी पाप रहित करता हुआ, और अपने रूप को सरल करता हुआ, तेज पुंज का अन्य देह धर के सरल तेज पुंज की हल्का शरीर बनाकर परमात्मा आता है। वह कांति में परमात्मा कवि। इन्होंने क्या किया है, इस कबीर का अर्थ कवि कर दिया, अपसर्ग लगा दी 2, वो सर्वज्ञ कर दिया। चलो हम यही पढ़कर चलते हैं। वो सर्वज्ञ विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। अच्छा देखो, विद्युत के समान क्रीड़ा करता, जैसे बिजली चमकती है ना एक पल में, ऐसे ही परमात्मा एक सेकंड के अंदर इन भक्तों के पास आकर के अपना अन्य रूप धारण करके प्रकट हो जाता है और उनको मिलता है। आगे देखो, प्रेम की वे सत सैकड़ों धाराएं जो नाना रूप में सतिथि को लाभ कर रही हैं, परमात्मा को प्राप्त होती हैं। प्रकाश पुंज परमात्मा को बुद्धिवृत्तियां विषय करती हैं। जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वो उस परमात्मा धूलोक के यानी उस तेजों में लोक सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर यानी स्थान पर, विशेष स्थान पर विराजमान है। वो प्रकाश रूप है, उसको बुद्धि वृत्तियां प्रकाशित करती है। ये दोनों बात सिद्ध होगी कि वो परमात्मा एक देशीय है, वहाँ रहता है, और वहाँ से चलकर आता है, अपनी वर्णीय माने श्रेष्ठ आत्माओं को आकर मिलता है, और
जो सत भक्ति करते हैं उनके दुख दूर करता है, विघ्नों का नाश करता है, उनको पवित्र करता है, पाप रहित करता है, अपने शरीर को हल्के तेज पुंज का धारण करके उनको मिलता है। जब क्या करते उसका प्रमाण देना आवश्यक हो गया ताकि इनकी पोल अच्छी तरह खुल जाए तुरंत। ये के मूर्ख बना रहे दुनिया ने, और यही इसी कुएं का पानी है धन धन सतगुरु। और मथुरा में चल रहा है जय गुरुदेव, ये 5 नाम पर गाटा जोड़ रहे हैं सारे। और धन धन सतगुरु वाला ने फिर अलग से अपना न्यारा बना लिया, 3 नाम शुरू कर दिया, काल मूर्त सब स्वरूपी राम और सतपुरख। घर की बहीर काका लिखनिया क्यों में लिख लो, वह मान्य थोड़ी होगी, कमाल की बात करें। अब सदग्रंथों से जो मिलेगा वही तो आगे सफल होगा। अब यहाँ देखिए गुरु नानक देव जी कौन सा सतनाम जपा करते थे, 2 अक्षर का, कौन सा था, और उसी से मोक्ष होगा। और कितनी बात बना लो सचखंड के सत। अब अनामी अकैलोक से ऊपर 8वीं मंजिल बना ली, बोला ओ साडा राधा स्वामी धाम हो गया 8वां, नोचे 20वां बना लो अपनी बड़का के लिए। तो करके जैसे बालक ना पहले वर्षा हो जाया करती, जो तालाब के किनारे जाके और पैर पर माटी थेपड़ी मेरा घर बन गया, और पैर काट दे पड़ लेता मन मानो। तो इनके तो अपने बनाए हुए घर के ये मिट्टी के महल हैं। ये देखिएगा, ये है सब तो बड़ी भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये इसके लेखक हैं। ई जन्म साखी अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है। भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी, पंजे साहिब दी साखी ते दसां पातशाहां ते जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक है डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, और प्रकाशकां वाले ये है पुस्तकां वाले गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसरिया, ऐसे। अब इसके पृष्ठ नंबर 547 पर आपको दिखाते हैं। समुद्र दी साखी में पृष्ठ है 547 और समुद्र दी साखी यहाँ से पढ़ाएंगे हम। बाला संधु वाच, ये बालाजी बोल रहे हैं, बाला भाई बोल रहे हैं। ताते हैं गुरु अंगद जी को बता रहे हैं, गुरु नानक देव जी के साथ रहे हुए ये दोनों बाला और मर्दाना अपना गुरु जी के साथ घटनाएं बता रहे हैं। ताते हैं गुरु अंगद जी जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असा समुद्र ता वेखियां पर लंका ना देखी जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना अखी मिटो जा अखी मीट के अखियां खोलियां तो समुद्र दे कंडे जाई खड़े होए ते आखन लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चल आओ, मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहिंदे आओ। ते आगे आगे गुरुजी तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसे तरह समुंदर ऊपर तुर पे जा चले जावण ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। तब मर्दान ने विचार की कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जाते हैं, ओम सोहम जपदे जाते हैं। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लगा गोते खावण। ता गुरु नानक जी देखण ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा कि मर्दाना गुरु दी करनी वल नहीं वेखना, गुरु दे वचना पर चलना।
चाहिए तू मर्दाना ओहे आख जे असा आखिया है, ता मर्दाना फेर लग गया वाहे गुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अब पुण्य आत्माओं कितना स्पष्ट कर रखा है। गुरु नानक जी ये 2 अक्षर का नाम जपा करते थे और ये लीला थी, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी पूर्ण ब्रह्म नानक साहब जी को बेई नदी पंजाब पाकिस्तान में जो अब चल रही है, वहाँ सुल्तानपुर शहर के पास वहाँ मिले थे जब ये स्नान करने के लिए गए थे। वहाँ से इनको सतलोक लेकर गए थे, सचखंड सब दिखा करके फिर इनको वापस छोड़ दिया था। तीसरे दिन इनके शरीर को छुपा दिया था कहीं अलग जगह पर, और जनता ने सोच लिया था कि नानक जी स्नान करने के लिए बेई नदी में छलांग लगाई थी, वापस नहीं आए। सब ढूंढ ढांड लिए थे, गोताखोर जाल जूल लगाकर मर्द समझ लिया था। तीसरे दिन फिर प्रकट हो गए थे। उसके बाद राजा की नौकरी, नवाब की नौकरी त्याग कर बनारस की तरफ प्रस्थान कर गए थे, ये देखने के लिए कि जो भगवान मुझे मिला था। वो कह रहा था मैं बनारस में धाणक का काम करता हूँ, रामानंद मेरा शिष्य गुरु है। रामानंद जी के को लोग ज़्यादा जानते थे, परमेश्वर को उस समय कम जानते थे। तो नानक साहब जी ने जब जाकर देखा कि जो परमात्मा तुझे जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे संत, और जो सचखंड में उन्होंने वही सतपुरुष रूप धारण कर लिया था, और वही आज ये धाणक रूप में जुलाहे रूप में बनारस में बैठे हैं। उस समय नानक साहब जी ने वो अमृतवाणी उच्चारण की, अंदर से गदगद हो गए, जो गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 24 पर लिखी है। उन्होंने कहा था, फाई सूरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता बार लोगो यो धाणक रूप रहा करतार, ये धाणक रूप रहा करतार। तो परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को कहा, पूरा ज्ञान दिया, पूरी विधि समझाई, और एक वचन दिला दिया था कि नानक जी अभी इस ज्ञान को, इस सत्य नाम को, वास्तविक नाम को किसी को मत देना। इस 2 अक्षर के नाम को नहीं देना, तो आप जाप करते रहना, नहीं तो आने वाले समय में जो बिचली पीढ़ी आओगी, जैसे अब या बिचली पीढ़ी चल रही है, कसम प्रतिज्ञा दिला दी थी, कसम खिला दी थी परमात्मा ने कि ये नाम किसी और को मत बताना नानक जी, नहीं तो नाश हो जाएगा बात का, काल का दाव लग जाएगा। और ये नकली झूठे गुरु इन्हीं नामों को आगे दान करते मिलेंगे, फिर हम भिन्नता नहीं बना सकेंगे और काल के जाल से अपनी प्यारी आत्माओं को हम निकाल नहीं सकेंगे। तो नानक जी तो परमात्मा से परिचित हो चुके थे, उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी कि आज के बाद आपके गुप्त रहस्य को कहीं प्रकट नहीं, किसी को नहीं बताऊंगा। अब कहते हैं ना, वो गैबी ले रजा की वाणी साधो नहीं किसी के बस की रे। अब उस समय वो मुख से उच्चारण भी करवा दिया परमात्मा ने नानक साहब जी के, ताकि आज इसका प्रमाण हमें हो कि वो क्या जाप करते थे। नहीं तो वैसे तो अपनी वाणियों में तो लिखा हुआ, लेकिन आगे प्रदान किसी को नहीं दिया था, नानक साहब ने नहीं किया था। अब वो उस समय उनके मुख से निकल गई जो जाप जपते थे, और मर्दाना ने सुन लिया गुरु जी तो ये जाप जपते हैं, हमारे को वाहे गुरु कह रखा है। तो वो भी वही जाप करने लगा। तो एक ये घटना करनी जरूरी थी कि आगे कभी कोई नकली इन नामों का जिक्र भी ना कर दे कहीं। तो नानक साहब ने ये लीला करनी थी कि गुरु ग्रंथ साहब, क्योंकि नानक साहब ने अपनी वाणी में इस मंत्र का पूरा खुलासा कर रखा है, लेकिन प्राण संगली में वो वाणी लिखी है जिनमें क्लियर लिखा है ये दो अक्षर का नाम। और इस घटना को, क्योंकि जन्म साखी ज़्यादा पढ़ी जाती है पंजाब में, ग्रंथ साहिब को पढ़ने वालों की संख्या कम है, पढ़ते हैं तो समझते कम है। तो उन्होंने ये इस घटना से ये सिद्ध हो गया था, अंगद जी को उन्होंने बता दिया था, गुरु अंगद देव जी को, कि ये घटना ऐसे घटी थी। गुरु जी ने मना कर दिया था कि वो ये मंत्र नहीं जपना 2 अक्षर का, नहीं तो गोते खा जाओगे, गुरु जी जो बोले वही करना है। तो इस करके सभी सिख समाज के जितने आने वाले संत 10 गुरु थे, उन्होंने इस नाम का जाप नहीं किया, ना किसी को दिया।